हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सृष्टि के घर में बहू बन के आते ही उसके ससुर राजवीर की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण शीला अपनी बहू सृष्टि को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, न ही कभी उससे सीधे मुंह बात करती। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर सृष्टि को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वो अपनी सास को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज शीला हॉल में बैठी अपनी पड़ोसन माधुरी से बातें कर रही थी और वहाँ उसकी बेटी रुचि कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर आती है, जिसे देखकर शीला कहती है, बेटी कहाँ जा रही है तू? पहले अपनी माधुरी आंटी के लिए कुछ चाय नाश्ता ले आ, उसके बाद जाना, मैं नहीं रोकूंगी। माँ, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जाने दीजिए। वैसे भी मैं लेट हो गई हूँ, इससे ज्यादा लेट हो गई तो मेरी पहली क्लास छूट जाएगी। किसने कहा था कि लेट सोकर उठो? जब सुबह जल्दी उठने को कहो तो चादर मुंह पर आ जाती है, उस टाइम उठा नहीं जाता। उठ जाओ तो इतना भागम भागी ना करनी पड़े। लो, फिर माँ का मॉर्निंग में जल्दी उठने का लेक्चर शुरू हो गया। जितनी देर में खड़ी होकर माँ का मॉर्निंग का लेक्चर सुनूंगी, उतनी देर में तो चाय लाकर भी दे दूंगी और निकल भी लूंगी यहाँ से। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दी? कब से बके जा रही हूँ मैं तुझे, लेकिन तुझे तो कुछ सुनना ही नहीं है, बस बुद्ध बन के खड़ी है यहाँ। हाँ माँ, सुन लिया मैंने, जा रही हूँ चाय बनाने, जब देखो सुनाती ही रहती हो मुझे। रुचि इतना कहकर जैसे ही रसोई में जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी अपनी भाभी सृष्टि को चाय लेकर खड़ी देखकर खुश होती है और कहती है, क्या बात है भाभी, आपने तो मेरी जान ही बचा ली। भाभी हो तो ऐसी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं चाय लेने आ रही थी? वो मैं रसोई में ही काम कर रही थी और मैंने माँ जी की आवाज सुन ली थी जब उन्होंने आपके लिए चाय लाने को कहा था, इसलिए मैं ले आई। अच्छा हुआ बहू तू चाय ले आई, वरना तेरी सास तेरी ननद को कॉलेज ही नहीं जाने देती। जा बेटी, अब तू आराम से कॉलेज जा। हाँ आंटी, जाती हूँ। अब आप लोग आराम से बैठकर चाय पी लीजिए। बिल्कुल भी नहीं, आज तू कॉलेज नहीं जाएगी, या तो पहले चाय लेकर आएगी। मैंने चाय तुझे लाने को बोला था, फिर ये मनहूस क्यों लेकर आई है चाय? मुझे इसकी हाथों की चाय नहीं पीनी। इसका सिर्फ रंग ही गोरा है, बाकी अंदर से इसका दिल बहुत छोटा है और ये इतनी मनहूस है। शीला, तू ये क्या बात कर रही है? अब तो तू उस बात को भूल जा, वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार अपना नजरिया तो बदल कर देख, तेरी बहू मनहूस नहीं बल्कि कितनी सुंदर और प्यारी है। माधुरी तो मेरी सहेली है या इसकी जो इतनी तरफदारी कर रही है? और ये मेरी कोई सुंदर बहू नहीं बल्कि गोरी मनहूस बहू है, जिसका दिल काली जुबान से भी ज्यादा काला है। मनहूस तो ये इतनी है कि कदम रखते ही अपने ससुर की जान ले ली। माँ, अब बस भी करो, कितना सुनाओगे भाभी को? और प्लीज आप उन्हें मनहूस कहना छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छी है। ये तो आपका नजरिया है जो आप उन्हें मनहूस कहती हो। चुप हो जाओ रुचि, बड़ों से क्या बात करने का तरीका है ये? माँ जी ने कहा है तो जाओ, उनके लिए दूसरी चाय बना कर लेके आओ। प्लीज मेरी ही बात मान लो। सृष्टि इतना कहकर चाय की ट्रे टेबल पर रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में उसका पति अमित बैठा था और वो सृष्टि को रोते हुए देखकर उसके पास जाकर कहता है, मुझे तुमसे रोने का कारण पूछने की जरूरत नहीं है। माँ ने आज फिर तुम्हें मनूस बहू बोलकर सुनाया होगा, तभी तुम रो रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, आप तैयार हो जाइए, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा। मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। नहीं, बात मत बदलो, सच बताओ, यही बात है ना? माँ ने ही तुम्हें सुनाया है ना? कोई बात नहीं अमित जी, वो मेरी सास हैं, वो मुझे जो चाहे कह सकती हैं। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही चुप हूँ। अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ माँ से। नहीं, आप उन्हें कुछ मत बोलिए। वैसे ही रुचि हमेशा मुझे लेकर माँ जी से लड़ती ही रहती है। अगर आप भी मेरी तरफ से बोलेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं उनके खिलाफ आपको भड़का रही हूँ। हमारा रिश्ता सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगा। फाइन, तुम्हें जो करना है करो, फिर और क्या ही बोलूँ मैं। अमित इतना कहकर ऑफिस के लिए तैयार होने चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ सृष्टि अपनी सास शीला का दिल जीतने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार अपनी सास की नफरत के आगे हार जाती है। थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज अमित ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ जल्दी तैयार हो जाइए। वो मैं ऑफिस था तभी मौसी जी का कॉल आया था। उन्होंने अपनी बेटी की सगाई की डेट चेंज करके आज की रखी है। शायद लड़के को कहीं बाहर जाना है काम से, उसका सगाई के टाइम तक वापस आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना जल्दी कैसे क्या करेंगे? अभी तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है। मेरी बहन की बेटी है ना, कोई शगुन तो देना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? माँ जी आप चिंता मत करिए, मुझे पता था आज नहीं तो कल जाना ही था मौसी जी की बेटी की शादी में।
इसलिए मैंने पहले से ही सारी चीजें खरीद दी थी, साड़ी, चूड़ियाँ, गहने सब। बस उसे पैक करवाना है। क्या बात है, तुमने तो सारी टेंशन ही खत्म कर दी। चलो तुम भी अब जल्दी से तैयार हो जाओ। रुचि को मैंने कॉल करके बता दिया था, तो वो कॉलेज से सीधे ही मौसी के घर चली जाएगी। अगर ये हमारे साथ जाएगी तो मैं सगाई में नहीं जाऊंगी। अब ये क्या बात हुई माँ? कोई बात नहीं, एक काम करिए, आप लोग चलिए, मैं सामान पैक करवा के पीछे से आती हूँ। कोई बात नहीं, प्लीज आप लोग जाइए माँ जी के साथ। सृष्टि के कहने पर अमित तैयार होकर अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद सृष्टि भी तैयार होकर सारी चीजें लेकर गिफ्ट शॉप पर जाती है और सारी चीजें पैक करवाकर जैसे ही अपनी मौसी सास रूपाली के घर जाती है, तभी उसकी मौसी सास के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि लड़के वालों का एक्सीडेंट हो गया है। उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुनकर वो परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी शीला कहती है, दीदी, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मेरी बहू सिर्फ दिखने में ही गोरी है, बल्कि दिल से तो ये काली है। गोरी मनहूस बहू है मेरी। पता नहीं भगवान ने इसे गोरा क्यों बना दिया। इसके दिल की तरह ही काला बनाना चाहिए था। जैसे ही इसने कदम रखा वैसे ही मनहूस खबर सुनने को मिल गई। मत दूसरों के घर में तो अपनी बहू को मनहूस कहना बंद करिए। मेहमान सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मनहूस बहू है। बस करिए आप लोग, यहाँ इतनी परेशानी की खबर सुनने को मिली है और एक आप लोग हैं जो बिना बात की बहस करना बंद ही नहीं कर रहे हैं। और शीला, तुम क्यों पीछे पड़ी रहती हो अपनी बहुओं के? क्या बिगाड़ा है इन बेचारियों ने तुम्हारा? तुम भी अपना मुंह बंद करो। कुछ समय में ही लड़का हिमेश घायल हालत में अपनी माँ देवकी के साथ रूपाली के घर आता है। तभी हिमेश की नजर सृष्टि पर जाती है, जिसे देखकर वो रूपाली से कहता है, आंटी जी, ये वही है जिन्होंने मुझे सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाया था, वरना आज ये सगाई होना बहुत मुश्किल था। आप यहाँ कैसे? अरे, जिससे सगाई होने वाली है वो मेरी मौसी जी की लड़की है और आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो उस टाइम मुझे ठीक लगा। बहू, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे अदा करूं? तूने अनजाने में ही सही हमारे ऊपर आने वाली इतनी बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिया। आज अगर हिमेश को कुछ हो जाता तो मेरी बेटी का क्या होता? सच में बेटी, तुम जिसके घर की बहू हो ना, उसकी तो किस्मत ही खुल गई होगी, इतनी सुंदर और इतनी अच्छी बहू पाकर। देखा आपने माँ, जिस बहू को आप हमेशा मनहूस होने का ताना मारती थी, आज उसी ने आपकी भांजी की जिंदगी खराब होने से बचा ली। हाँ ठीक है, मान लिया कि इसने आज जो भी किया अच्छा किया, लेकिन उससे इसकी मनहूसियत कम नहीं हो जाएगी। रहेगी तो ये मनहूस ही ना। इसके आते ही मेरे पति की मौत हो गई और ये मेरे लिए कभी शुभ नहीं हो सकती। बस करिए माँ, अब बहुत हो गया। पिताजी की मौत बीमारी की वजह से हुई थी, न कि सृष्टि के मनहूस कदम से। ये सब कहने वाली बातें हैं। आजकल इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। किसी का जीना मरना किसी के हाथ में नहीं होता। आपके इसी जिद स्वभाव की वजह से पिताजी ने कभी आपसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा होगा और नतीजा हमने उन्हें खो दिया। अब तो बस करिए माँ। अपने बेटे की बात सुनकर शीला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू सृष्टि से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही उसे दिल से अपनाकर दोबारा कभी मनहूस होने का ताना नहीं देती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।